एक। दोस्तों, जैसा आप जानते हो दुनिया में तरह तरह की करेंसी है। जैसे भारत में रुपया, यूएस में डॉलर और यूरोप में यूरो। लेकिन ये सब की सब लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि इसको हम छू भी सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है दोस्तों, वो डिजिटल फॉर्म में या वर्चुअल फॉर्म में होती है, जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइम दुनिया में बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज़ चल रही हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में हैं, और इनका बेसिकली यूज़ जो किया जाता है किसी न किसी गुड्स सर्विस को लेने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होती है, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ कहीं से बाय करनी है तो आप उन्हें अपना लिक्विड फॉर्म में मनी ना देकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं, और वो आपको डिजिटल फॉर्म में पे करनी पड़ेगी, या फिर आप उनके वॉलेट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके बदले वो आपको गुड्स देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए ना ही कोई बैंक जिम्मेवार है, और ना ही दोस्तों इस पर किसी भी रेगुलेटरी सिस्टम, और ना ही किसी देश या फिर किसी बैंक और किसी भी की कोई कमांड नहीं है। इस वजह से दोस्तों इसके रेट जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी बिटकॉइन है, जो आज के टाइम में नंबर 1 पर है। इसी प्रकार दोस्तों टोटल 7 टाइप्स ऑफ करेंसीज होती हैं। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले जो आती है अप्रतिस्थापित, यानी कि नॉन फंजिबल, मतलब ऐसे टोकन जिन्हें बदला ना जा सके। इस प्रकार के टोकन कुछ ऐसी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो उन्हें इसी कैटेगरी के अन्य टोकनों से अलग करती हैं। दोस्तों, ये नॉन फंजिबल टोकन कोई भी अगर चाहे, कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो अपने नाम से या अपने लिए कोई भी किसी भी तरह का टोकन क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, इनकी वैल्यू जो है वो आगे इसकी सेलिंग एंड परचेजिंग पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइप की करेंसीज होती हैं जो नॉन फंजिबल करेंसीज होती हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड टाइप की जो करेंसी आती है वो आती है सीक्रेट कॉइन, यानी कि गोपनीय कॉइन। जो ये इस तरह की करेंसी बेसिकली जो लेन देन के लिए यूज़ होती है, जैसे हमारे स्मगलर्स या माइनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह की करेंसीज़ का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये जो करेंसीज़ होती हैं इनमें स्पेशली मुनरो एक करेंसी है जो कि हमारे जितने भी स्मगलर्स या फिर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर इस करेंसी का ही यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजिटल करेंसी का जहाँ एक तरफ फ़ायदा है तो कहीं दूसरी तरफ नुकसान भी है। क्योंकि ये जो करेंसीज़ का लेन देन होता है वो सिर्फ 2 ही बंदों के बीच में होता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। तो इस तरह से इलीगल एक्टिविटी को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो थर्ड टाइप की करेंसीज आती है वो है शासकीय टोकन, यानी कि दोस्तों जहाँ पर ये टोकन धारकों को ब्लॉकचेन के भविष्य के विकास को प्रभावित करने वाले निर्णयों में मतदान का अधिकार देता है। तो दोस्तों, जहाँ पे यानी कि मोरार्की सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, कोरिया है, यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको बस पर्टिकुलर कोई एक बंदा ही रेगुलेट कर रहा होता है। वहाँ पे पूरे किसी सिस्टम की कोई उसमें कोई भी किसी भी तरह की इंटरफेयर नहीं कर पाते। वो किसी एक शासक के द्वारा ही ऑपरेट हो रही होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास करेंसीज होती हैं जिनका आज तक हमने चलन देखा है या देखते आ रहे हैं। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट टाइप की करेंसी आती है वो है हमारे पास यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन दोस्तों, ये जैसे आप देख रहे हो कि आपको अगर किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विस का अगर
उपयोग करना है या किसी भी ऐसी सर्विस को यूज़ करना है, अनलॉक करना है, तो वहाँ पर आप इस करेंसीज़ को, इन टोकन को देकर इस चीज़ को अपने यूज़ में ला सकते हो या अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब तरह की करेंसीज़ अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्रीज़ में सब चलती हैं और हम पहले पास्ट में काफ़ी टाइम देख भी चुके हैं कि डिफरेंट तरह के हमारे पास यूटिलिटी टोकन होते थे जिनके थ्रू गुड्स एंड सर्विस का लेन देन किया जाता था। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप की करेंसीज आती है वो है केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी। यानी कि ये दोस्तों वो करेंसी है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में होती है। जैसा कि आप जानते हो हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया की रुपीज़ है, अमेरिका की डॉलर है और यूरोप की यूरो है। दोस्तों इन करेंसीज़ को हर उस पर्टिकुलर देश का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। यानी कि उन्हें पता होता है कि उनके पास कितनी फॉर्म में या कितनी लिक्विडिटी फॉर्म में ये फंड्स अवेलेबल है और कितना इसका यूज़ हो रहा है, कहाँ से यूज़ हो रहा है। तो एवरी इंफॉर्मेशन वहाँ के उस पर्टिकुलर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होती है जहाँ पर इस करेंसी का यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो नाम से ही पता चलता है कि स्टेबल यानी कि स्थिर, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। इसकी जो इस तरह के कॉइन होते हैं दोस्तों, ये किसी पर्टिकुलर कॉइन्स पर या पर्टिकुलर किसी करेंसी पर डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी चीज़ ज़्यादातर कंसीडर की जाती है वो डॉलर्स में कंसीडर की जाती है, क्योंकि डॉलर्स में क्या होता है, डॉलर्स में हर वैल्यूज़ को कंसीडर करके उसके बाद पेमेंट्स को किया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास लास्ट में भुगतान केंद्रित, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी जिनका उपयोग किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो इसमें बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, मोनेरो और डॉजकॉइन वगैरह वगैरह, यानी कि आपके पास मोर देन 8000 के अप्रोक्सीमेट इस टाइम पर डिजिटल करेंसी अवेलेबल है। और दोस्तों इनका यूज़ हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी सर्विस के लिए वर्ल्ड में कर रहे हैं। अभी दोस्तों ये सब टाइप्स ऑफ करेंसीज थी और ये सब की सब ब्लॉकचेन पर वर्क करती हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम पर वर्क करती हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।